और इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया यहां शुरू हुई है। दोपहर 1 बजे तक 54.08% मतदान हुए हैं। तो घाटशिला उपचुनाव की अगर हम बात करें तो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है। शाम 5 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे और उत्साह चरम पर है। मतदाताओं में बढ़ चढ़कर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। और देखिए दोपहर 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आया है, जहां 54.08% लोगों ने मतदान किए हैं। तो झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम के 5 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। कुल 300 में से 186 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान कार्य में 1200 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां यहां तैनात की गई है। और इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी, हालांकि देखिए एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम कोटे से गठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के बीच सीधी टक्कर है। और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, घाटशिला में हो रहे उपचुनाव की अगर हम बात करें तो जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो काफी सुखद है। 54.08% लोगों ने दोपहर 1 बजे तक मतदान कर दिया है। और ये बताता है कि लोग किस तरह से इस महापर्व के महत्व को समझते हैं और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सही कहा, क्योंकि यदि घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और लगातार चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, दोनों ही क्षेत्रों से जो मतदाता हैं अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और इस वक्त यदि बात की जाए तो हम जो बीडीएसएल महिला इंटर कॉलेज है वहां पे मौजूद है और आप देख सकते हैं जो चाहे युवा वोटर हो या बुजुर्ग वोटर हो, सभी मतदान केंद्रों पर वह सुबह से पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपना अधिकार यानी मत दे दिया है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले जो महिला वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों ने मतदान कर लिया है? जी। जो मत का अधिकार है इसको कितना बड़ा मानते हैं? बहुत बड़ा मानते हैं। हमारा अधिकार है। कितने सालों से मत वोट कर रहे हैं आप? जब से वोट का अधिकार मिला है तब से कर रहे हैं। हर एक साल शामिल होती है? 1 साल जी। यदि घाटशिला की बात करें तो इस बार क्या सोच के अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं? तो बोलना मुश्किल है। क्या यहाँ की जो समस्या है उनका निदान चाहते हैं? एकदम बिल्कुल चाहते हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि वोटिंग की बात करें तो वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, 5 बजे तक चलना है। और जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है वह भी काफी सुखद है। लोग निकल रहे हैं घरों से, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपने भी अपना अधिकार? जी, अपना अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया है। जो हमारा अधिकार है तो उसका जरूर वोट तो मैं देती हूँ हर साल नहीं, सॉरी, जब वोट होता है। हाँ। तो क्या सोच के इस बार मतदान केंद्र पहुंचे हैं? बस कि जो हमारा अधिकार, जो हमारा राज्य विकसित हो, आगे बढ़े, बस वही सोच कर, जो मूलभूत सुविधा मिले जो चाहिए हमारे घाटशिला के लिए, बस वही सोच कर। आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की बात करें तो वहां पे हर एक मतदान केंद्रों में सुरक्षा के साथ साथ आप देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, जहां जो मतदाता आ रहे हैं तो वे अपना जांच यानी किसी तरह की जो स्वास्थ्य सुविधा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हालांकि कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपने अपना वोट दे दिया है? जी, मैंने अपना वोट दे दिया। और एज अ युवा मुझे ये लगता है क्या युवा बहुत ज़्यादा मैटर करता कोई भी चुनाव के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद को चुनाव के लिए मदद कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, कोई भी चुनाव हो
क्योंकि कहा जाता है जो देश या राज्य का विकास कहीं ना कहीं युवाओं के कंधे में ही होती है, क्योंकि अगली पीढ़ी युवा ही होते हैं जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी चाहे देश हो या राज्य हो। जी जी जी, आपका बात बिल्कुल सही है। युवा बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोई भी चीज़ में, क्योंकि हम लोग का ही कल का दिन का जो आने वाला वक्त है ये युवाओं के हाथ में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, युवाओं को कल के दिन में सोच विचार करके उसको अपना लीडर चुनाव के दौरान सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो इसलिए एज अ युवा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे हैं जो BDSL महिला इंटर कॉलेज है, जहां पे सुरक्षा के साथ साथ वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो मतदान कर्मी हैं उनके लिए भी है और जो मतदाता हैं उनके लिए भी है, ताकि वे सुगमता पूर्वक यहां पहुंच सके और अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि कुछ महिलाएं अपना जो मताधिकार का प्रयोग कर पहुंची हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि इस चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सबसे बड़ा अधिकार या मत का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी अपना वोट कर लिया है? बिल्कुल, मैंने अभी दे के जस्ट निकली हूँ। तो इस बार क्या सोच के मतदान केंद्र में पहुंचे थे? देखिए, ये जो सोच के ऊपर आधारित है, फिर जगह के ऊपर भी बहुत चीज मायने रखती है। तो दोनों कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी सोच विचार है पार्टी के ऊपर कि किस पार्टी पे लोग सोच विचार रखते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र एरिया से है और विशेषकर मूलभूत आदिवासी जो एरिया से रखता है ये। बिल्कुल, और जिसकी वजह से ये जो जेएमएम का बहुत बड़ा झुकाव है, जेएमएम के प्रति बहुत बड़ा झुकाव है पार्टी को देखा जाए तो। और साथ में ये बात है कि जो कैंडिडेट है वो भी सही है और बहुत सारा जो कार्य अभी फल दिए हैं जेएमएम, जो बहुत सारे योजनाओं को जो सफल किए हैं, तो उसका भी प्रभाव ठीक है। बिल्कुल संदीप, ये अच्छी बात है कि युवा अपने कर्तव्यों को समझते हैं और वे जानते हैं कि कल का भविष्य उनके हाथों में है और इसी सोच के साथ वे मतदान के लिए पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, घाट